सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार सफलता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा करनी है। आप सभी लोग रेडी हैं? देखो, अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक गेम हुआ था। कहाँ हुआ था? और टोक्यो में एक और गेम उसके जस्ट बाद हुआ था। तो उसमें जो खिलाड़ी जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या सोच कर जाते हैं? जो खिलाड़ी इस तरह से ओलंपिक गेम में खेलने जाते हैं, वो क्या सोच कर जाते हैं? जीतना है। जीतना है और मेडल लाना है। कौन सा? गोल्ड मेडल लाना है। अब तुम लोग जो तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो तुम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है? इतना देर लगेगा बोलने में? सक्सेस प्राप्त करना है या टॉप करना है, ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी जैसे यूपीएससी में कोई टॉप करता है, जैसे शुभम कुमार ने टॉप किया है ना, तो बहुत लोग तुलना करते हैं भाई कि तो आपने तो एजुकेशन में ओलंपिक जीत लिया, मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले लिया। तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी ले सकते हो, तुम लोग भी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कहीं कोई हर्डल नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हारा उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह का एप्टीट्यूड, उस तरह का प्रिजर्वेंस, लगन, है ना, ये चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट करेंगे। परिचय अपना कहाँ से स्टार्ट करें? परिचय चलो वहाँ से। My name is Sumit Ranjan. I was studying my school from Hindustan Business Academy School and my graduation from वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी। और कुछ? सर, I am interested। सर, मैं यहाँ यूपीएससी करने के लिए आया हूँ सर, और मेरा गोल है सर 2023 यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होना। ठीक है, बैठ के ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा नाम अमित आचार्य और मैंने ग्रेजुएशन किया है अभी 2019 में और यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ना आया और इस बार यूपीएससी टारगेट है और अगले साल यूपीएससी टारगेट है। मेरा नाम निखिल पटेल है। मैंने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरा टारगेट, प्राइमरी टारगेट यूपीएससी है, इसलिए मैं पढ़ना है। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अभिषेक है और सर अभी हाल ही फिलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, और सर मेरा टारगेट बीपीएससी है जो मैं 2022 में देने वाला हूँ। अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम अरिजीत कुमार है। मैं अभी 12th करके जस्ट आया हूँ और सिविल सर्विस का तैयारी। मेरा नाम रमित राज है। मैं भी 12th करके आया हूँ यूपीएससी से। Myself, I am 12th pass student. I am just appearing for the UPSC exam in 2024. और मैं भी 12th पास की हूँ और यूपीएससी करना मुझे। मेरा नाम निखिल कुमारी है। मैं 12th पास करके मुझे बीपीएससी। जोर से थोड़ा बोलना है, आवाज़ तो थोड़ा सा लाउड। हाँ, बोलो बोलो, ठीक है। मेरा नाम निखिल कुमारी है। 12th पास करके आए हैं, मुझे बीपीएससी करना है। ठीक है। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे बीपीएससी करना है। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में हूँ और बीपीएससी क्रैक करना है। ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन क्यों सबके बारे में पूछा गया, तो बताएगा? अब जब पूछा गया तुम लोगों के भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम लोगों ने अपना नाम बताया, है ना, कहाँ से आए हो या क्या क्या क्वालिफिकेशन तुम्हारा है और क्या करना है तुम बताए हो, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन बोला गया कि इंट्रोडक्शन देना है, तो तुम लोगों को कैसा लगा उस समय? बहुत उत्साह हुआ क्या? कि बहुत उत्साहित हो गए, बहुत अच्छा हमको इंट्रोडक्शन का मौका मिला, है ना, कुछ बोलने का मौका मिला, लगा ऐसा? नहीं लगा? लगा? कुछ विद्यार्थी को लगा। तो क्या होता है, बहुत लोगों को परेशानी फील होने लगती है कि अभी बोलना पड़ेगा, है ना, अब क्या बोलेंगे, लग रहा था ना ऐसा, मतलब परेशानी फील हो रही थी, ठीक है। और इसीलिए ये सेशन
होता है, बोलने के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। इससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि मुझे यह पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी है तुम्हारे एक लाइन बोलने से, ठीक है ना, और क्या उसमें कमियां हैं और उसको किस प्रकार से गाइड किया जा सकता है, ठीक है। तुमको तो लगा कि इंट्रोडक्शन सेशन हो रहा है, हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसी इंट्रोडक्शन से तुम्हारे बारे में हम समझ रहे हैं। निश्चित रूप से तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन तुम्हारा ले रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमको फिर लगता है नहीं किस विद्यार्थी को हम कैसे गाइड करेंगे, उसके अंदर क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कमियों को बहुत बारीकी से दूर करने की ज़रूरत है, डे टू डे इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। कोई बात बताया जाता है उसको फॉलो करना है, ठीक है, और एकदम रेडी रहना है कि हमें किस प्रकार से अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, है ना, मेहनत हम करेंगे। और केवल मेहनत नहीं करना होता है, जो स्किल होता है, जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट होता है ना, उस स्किल को बेहतर करना है, मतलब लेबर एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट। और इसमें इंक्लूड करना है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है तुम्हारा कार्य व्यवहार, किस प्रकार से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी घटनाओं पर तुम रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो कि रिएक्ट करते हो, और किस प्रकार से करते हो, ठीक है ना। उसके बहुत सारे कंसेक्वेंसेज होते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है। तुम लोगों को लगा होगा कि सर हमारा इंट्रोडक्शन लिए, सर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए, ये भी सोच रहे होगे, लग रहा होगा, लग रहा है। मेरा नाम अजय कुमार और मैं मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में कार्यरत हूँ। मैं 1999 से जॉब में हूँ, 1999 से 2005 ईस्वी से मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। ये कोचिंग यहाँ है, ये 2007 से ये कोचिंग यहीं पर है एक जगह। और जो टाइम मिलता है हमें वर्किंग आवर के बाद का टाइम, है ना, उसमें मैं अपने नॉलेज का शेयरिंग करने का थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ लोगों के साथ। ये मेरा पैशन है, ये प्रोफेशन नहीं है ना। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ देखा बचपन से, तुम लोग भी कहीं न कहीं से बाहर से आए हो, कुछ लोग घर यहाँ भी हो सकता है ना। तो बाहर के विद्यार्थी जब आते हैं पढ़ने के लिए कैपिटल टाउन में, उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। उन सारी बाधाओं को पार करने के बाद, ठीक है ना, ये गोल मिलता है। तो बाधाओं को पार करने की जो बातें आती हैं वही है तैयारी का पार्ट। तैयारी केवल सिलेबस की तैयारी नहीं होती है, ठीक है, छोटी छोटी बातों ध्यान रखना है। और अगर तुमको वो चीज़ अच्छा लगे तो कहीं पर तुम नोट कर सकते हो उसको। जैसे हमने कहा कि तैयारी केवल सिलेबस का नहीं करना है, नहीं कि हम सिलेबस निकाले और उसको तैयार कर लिए। किसी को सिलेबस हम भी रखते हैं, तुम लोग भी रखते हो, हम लोग भी सिलेबस रखते हैं, हम भी उसी सिलेबस से पढ़ाएंगे, तुम भी उसी सिलेबस को पढ़ोगे। लेकिन अप्रोच टीचर का अलग हो जाता है, विद्यार्थी का थोड़ा अलग रहता है। तो टीचर का काम होता है विद्यार्थी के लेवल को डे टू डे इम्प्रूव करना, उसको अपग्रेड करना, और अपग्रेड करके उस लेवल तक लाना जिस लेवल तक हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो उसमें तुम्हारा मेहनत तो चाहिए, डेडिकेशन, डिवोशन और पूरा फेथ चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है, ठीक है। इन सब बातों को समझना काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की। उसको देखना जी, तुम लोग दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों करना चाहते हैं, सिविल सेवा की तैयारी आखिर क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम तैयारी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, और क्या क्या करना होगा, क्या करना होगा और क्या तरीके होंगे, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों को समझना। पहला चीज़ ये जो वाई क्यों करना है, यही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए लेवल उसका नहीं आता है।
लेबर नहीं कर पाता है, मेहनत नहीं कर पाता, कि क्यों कर रहे हैं? क्या सिविल सेवा की तैयारी एक जॉब के लिए कर रहे हैं, एक नौकरी के लिए कर रहे हैं? इस सिविल सर्विसेज इज ए जॉब ओनली? क्या क्या जॉब है? केवल बोल रहे हैं ओनली जॉब नहीं है, नॉट ओनली ए जॉब। जॉब तो है, काम तो है ही ना, काम तो करोगे, उसे तुमको रिन्यूमरेशन मिलेगा, तुम दिन भर सरकार की सेवा करोगे, पब्लिक की सेवा करोगे, बदले में तुमको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना? तो जाहिर है कि नौकरी तो है, लेकिन क्या यह केवल नौकरी है? तो कुछ कुछ बातों को समझना है। ये सिविल सर्विसेज नॉट ओनली ए जॉब, ये ओनली को समझना है, जॉब, ठीक है ना? नॉट ओनली ए जॉब। तो क्या है, क्यों हम इस मानना चाहते हैं जॉब नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह एक सिविल सर्विस एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना? अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। किस चीज़ का? ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है किसी का करने के लिए, सर्विस टू सिविलियंस। इसमें हम लोग बहुत चीज़ बिल्ड कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, बहुत चीज़ को हम लोग है ना डेवलप कर सकते हैं, जो बना हो उसको डेवलप कर सकते हैं, और हमको अवसर होता है सर्व करने का, ठीक है, सर्विस देने का, इंक्लूडिंग जॉब। जॉब भी है, वेतन भी मिलेगा, वेतन मिलने के साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को ये कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को निर्माण कर सकते हैं। क्या है वो क्षेत्र, क्या क्या चीज़ है, तो ये जो हम कर सकते हैं, इसके उधर देखोगे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर तीन चीज़ यहाँ पर भी आएगा। पहला है आम पीपल, जो है जनरल पीपल, आम लोगों की, है ना, सेवा कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। जो सोसाइटी हमारी है, सोसाइटी, समाज, ठीक है ना, और थर्ड है नेशन। बहुत सारे डिसीजन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय में सिविल सर्वेंट की भागीदारी होती है, सीधी भागीदारी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे निर्णय तैयार किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, नौकरशाह बोलते हैं हिंदी में। ब्यूरोक्रेट्स दो प्रकार का होता है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स, दूसरा एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। राजनीतिक नौकरशाह और कार्यपालक, है ना। तो ये बहुत सारे लोग हो सकता है अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे होंगे, ये सब समझ में आ रहा है बात। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, सरकारें चलाने के लिए जो गवर्नमेंट का सेटअप है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का सेटअप को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल बॉडी होता है, ठीक है, जिसमें मंत्री लोग होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, ठीक है ना, वो भी इसके पार्ट हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, नीति का निर्माण करते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, इसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ये, ठीक है। ये है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी, और इसको एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इसको असिस्ट भी करेगा, और जो डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर, जो लॉ बनाए जाएंगे, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम जब किसी पद पे जाते हो, आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, डीएसपी बनते हो, डिप्टी कलेक्टर बनते हो, कोई बीपीएससी पास करता है, कोई यूपीएससी पास करता है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा रोल होगा कि सरकार के द्वारा जो कुछ भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना, उसको तुम्हें एग्जीक्यूट करने का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ सबको नहीं मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत 131 करोड़ जनसंख्या में से कितने डीएम होंगे, जितने जिले हैं लगभग 650, ठीक है ना। एसपी कितने होंगे वर्किंग में, तो कुछ थोड़ा सा एसपी रहता है, ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं जैसे पटना जैसा डिस्ट्रिक्ट में 3-4 एसपी रहता है। सबको मौका नहीं मिलता है, बात समझ आ रही है। इवन कि तुम उसके नीचे जाकर भी सोचोगे, अगर कोई एसडीएम है, डीएसपी है,
तो जैसे एक छोटा सा स्टेट को लेते हैं, बिहार जैसा स्टेट को लेते हैं, तो पूरे बिहार स्टेट में कितने सब डिवीज़न हैं? 101। उतने ही सब SDO होगा, बाकी नहीं होगा, बाकी दूसरी जगह पर रहेगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, ठीक है, लोगों को के साथ जुड़ने का, लोगों के लिए काम करने का। ये सब नहीं कर सकता, सबको ये भागीदारी नहीं मिलती, इसीलिए इसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए एग्जामिनेशन के पैटर्न को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया, ठीक है ना। इतना कॉम्प्रिहेंसिव PT है, मेंस है, इंटरव्यू है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के पीछे रीजन है कि एक एक स्टेप पर स्टूडेंट को भली भांति परखना, उसको जांच करना, फिर उसके लेवल को अपग्रेड भी करना है। कि विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, सभी तुम लोग हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारा चीज़, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं भी रहती हैं, लेकिन ऐसा सिलेबस सेट किया गया है कि विद्यार्थी धीरे धीरे किया है, उसको पढ़ते पढ़ते उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी आ जाएगी। वो हिस्ट्री की उसकी सिलेबस में है, हिस्ट्री की समझ उसको होगी, ज्योग्राफी की समझ होगी, है ना, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जानकारी होगी, गवर्नेंस की जानकारी होगी, इकोनॉमी की जानकारी होगी, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होगी, जमाना टेक्नोलॉजी का है उसकी जानकारी हो जाएगी, है ना। तो वह व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को समझने लगेगा, और समझने के बाद, ठीक है, उसके अंदर इस तरह का डेवलपमेंट होगा कि कोई भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को समझना, और समझने के बाद उसके समस्याओं को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये लेवल उसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक समझ बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए तुम लोगों को अपने आप को तैयारी के दौरान एकदम डिफरेंट वे में रहना, या एकदम अलग रहना, है ना, आइसोलेटेड रहना, सबसे अलग हो जाना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने के दौरान एकाग्रचित होना अलग चीज़ है, पढ़ाई करने के दौरान कंसंट्रेटेड होना ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन एकदम एलूफनेस, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, हमको कोई चीज़ जानते ही नहीं है ना, बगल में कहाँ क्या हो रहा है हम कुछ पहचानते ही नहीं, किसी को न जानते हैं, ऐसा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड सही नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहा है? हाँ, बहुत इन्वॉल्व भी नहीं होना किसी चीज़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं रहना है, इस टाइप से समझना है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को एक अवसर मिलता है बहुत सारे काम करने का। जैसे एक प्रशासनिक पदाधिकारी का काम जनरली, जैसे एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये है काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या क्या करता है, तुमको क्या क्या मौका मिलेगा करने का। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना, रेवेन्यू जमा करवाना, और रेवेन्यू को डे टू डे उसको क्या करना और इम्प्रूव करवाना, बढ़ाना, ठीक है। देखो सरकार का टारगेट बढ़ता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अचीव करना, और इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स एज वेल एज इंडिविजुअल एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स। पर्सनल में जो तुम्हारा स्किल है, जो तुम अपना बुद्धि विवेक से काम कर सकते हो सरकार के हित में, ठीक है ना, वो करना है। एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जिसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी सरकार के इंटरेस्ट में लगा देता है, ठीक है ना। तो तभी सरकार चलती है बेहतर ना, और इसीलिए इतना बेहतर तरीके से तुमको सिखाया जाता है, तैयारी करवाई जाती है। ये जो तुम्हारा अभी जो तैयारी हो रही है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग। एक ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना, जब तुम पास कर जाओगे तो ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, वो ट्रेनिंग वहाँ पर उस तरह से होता है। अभी भी ट्रेनिंग ही है, अभी तुमको तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी सोच को एक दिशा दी जा रही है, उसी दिशा में चलना है, और दिशा में चल के कहाँ जाना है, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और लक्ष्य क्या है, यही चीज़ है, अल्टीमेटली हमको करना यही है। कि करने के लिए कहाँ जाना है, तो करने के लिए यहाँ पर एक पोस्ट चाहिए, करने के लिए यहाँ एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना। और एक पोस्ट जब मिलेगा तो काम तो वही करेंगे जो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और इस पोस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी के बेहतर तरीके से एक वे के थ्रू ही आना होगा। जैसे तैसे हम लोग नहीं आ सकते, कि ऐसे ऐसे चल के हम नहीं आ सकते, बहुत टाइम लगेगा ऐसे चलने से, ठीक है ना। इसीलिए तुम्हारे तैयारी को, तुम्हारे ब्रेन को एक वे दिया जा रहा है, इस वे में चल करके हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। ये बातें समझ में आ रही है तुम लोग को, इस बात को समझना है। आगे हम लोग फिर आएंगे सिलेबस पर, ठीक है ना। आखिर पढ़ना क्या चीज़, ऊपरी आएंगे, अभी तो हम लोग क्यों पढ़ना है ये तो देख रहे हैं अभी हम लोग, कि क्यों करना है इस चीज़ को,
करने तो कोई भी कुछ कर सकता है। अभी तुम जाओगे यहाँ बाहर में, एक रोड पे जो दुकान लगाता है, चाय वाला, पान वाला, रहने वाले, तो मोमो बेचता है लोग, गोलगप्पे बेचते हैं लोग, वो भी 1000-2000 रुपये रोज़ कमा लेता है, ठीक है ना। 1000-2000 रुपये रोज़ कमाता है। थोड़ा सा बढ़िया कोई करता होगा तो 2500-3000 रुपये कमाता होगा। 3000 कमाता है तो उसका वेतन कितना हो गया महीना में? 90,000 के आसपास, है ना, अगर वो रोज़ जितना कमाता होगा तो। या कोई अच्छा दुकानदार होगा, थोड़ा सा पूंजी लगाया होगा, जरूर इतना पैसा कमाता होगा। तो लाखों रुपया का इनकम है उन लोगों के पास। तुम पास करोगे तो तुमको उसी के आसपास शुरू में मिलेगा वेतन, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टेटस, ठीक है, सोशल रेपुटेशन में, सामाजिक मान मर्यादा, सामाजिक तुम्हारा जो महत्व है, समाज में सम्मान है, वो बदल जाता है, ठीक है ना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वो बदल जाता है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल वो चेंज हो जाता है, तुम्हारा उठना बैठना अलग सोसाइटी में होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाकी सोसाइटी वाले से अलग रहना है, लेकिन फिर भी एक लेवल आ जाता है। और लाइफ में क्या होता है, इतना सारा चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब पूरे संसार में इतने सारे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ देखने के लिए है, बहुत सारी चीज़ सुनने के लिए है, बहुत जगह घूमने के लिए है, उसके लिए भी हमारे पास, है ना, एक चाहिए संसाधन, उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ करना, अपने लिए भी। ये तो हम सरकार के लिए कर ही रहे हैं, ये तो हम ही बात कर रहे थे, गवर्नमेंट के लिए तो करना ही करना है। यहाँ हमने लिखा है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए तो काम कर ही रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं ना। क्यों में ये भी आएगा, शामिल होगा, इन्हें कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं। तुम्हारा वेल बीइंग होगा, तुम्हारा अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी शैली अलग हो जाएगी, ठीक है ना, तुम्हारा हर चीज़ का अप्रोच तुम्हारा बदल जाएगा। ये चीज़ है क्यों में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे हम लोग बात करते हैं आखिर क्या करना है इसमें।